हाँ बेटा, अस्सलाम वालेकुम। आज का 11th के लिए पॉलिटिकल साइंस पेपर ए हम पढ़ रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। लेसन नंबर 3, सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। सब टॉपिक है हमारा, हाउ डू द मेथड्स इफेक्ट। परसों इससे पहले लेसन, ये जो जितने भी लेसन है ये आपस में इंटर रिलेटेड हैं। आगे हम जितने भी लेसन पढ़ेंगे सारे जो जैसे मैं पहले बता रहा हूँ कि ये इंटर रिलेटेड है आपस में। इनका आपस में जो हमने पहले पढ़ा वही रिपीट हो रहा है। फिर परसों हमने पढ़ा कि मेथड क्या है। मेथड दो है यहाँ इंडिया में अडॉप्ट किए हैं इलेक्शन के लिए। तो इलेक्शन और डेमोक्रेसी का आपस में गहरा रिश्ता है। डेमोक्रेसी का सर्वाइवल तभी है जब प्रॉपर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, हर 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, एज पर डिफरेंट वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हमारे इंडिया में फॉर असेंबली एज वेल एज फॉर पार्लियामेंट के लिए जनरल इलेक्शन जो हैं पार्लियामेंट के और जो स्टेट असेंबलीज के, उसका ड्यूरेशन 5 ईयर्स है। तो यहाँ डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, लोगों की गवर्नमेंट। जो मैंने आपको पहले बताया कि डेमोक्रेसी वो गवर्नमेंट होती है जिसमें लोग ही उसमें बनाते हैं गवर्नमेंट। उस गवर्नमेंट को जो हुकूमत लोग अपने नुमाइंदे चुने, उसको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो मैंने आपको पर्सनल डेफिनेशन बताई कि क्या है, जिसमें रूलर चुने जाते हैं, लोग अपने रूलर को चुनते हैं। तो डेमोक्रेसी जिसमें सारा का सारा पावर दिया है लोगों को, ये मैंने पहले डिस्कशन कर दिया है। तो हमारा आजकल ये जो वीडियो होता है ये शॉर्ट टाइम होता है, तो अब मैं वो फिर रिपीट करूँगा, फिर लंबा हो जाएगा वैसे। तो सिस्टम और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, आज डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज इम्पॉसिबल, क्योंकि आज लोग जो पॉपुलेशन है वो करोड़ों में है, वो बिलियन में है। तो इसलिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो वजूद अब ख़त्म है, अब वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट हो गया, हमारा जो भी गवर्नमेंट में काम होता है वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स का होता है, हमारे जो नुमाइंदे। तो उसी को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक सिस्टम और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। आज की जितनी भी गवर्नमेंट है वर्ल्ड की, वहाँ रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, लोग अपने नुमाइंदों को चुनकर। जस्ट लाइक आपका क्लास मॉनिटर है जो, तो वो आपके लिए वहाँ वो आपकी जो बात है, सब 100 लड़का नहीं जाएगा। अगर प्रिंसिपल साहब के पास जाना है या किसी जगह, वो एक लड़का आपको रिप्रेजेंट करता है, लेकिन उसको पीछे से बैक होता है 99 स्टूडेंट्स का, फॉर एग्जांपल। इसी तरह अगर 5 लाख 4 लाख का एक रिप्रेजेंटेटिव 10 लाख आवाम को एक रिप्रेजेंटेटिव करता है, वो जाके हमारे फिर गवर्नमेंट का काम करता है कि कहाँ इनको क्या प्रॉब्लम है, क्या इनके लिए क्या क्या नई चीज़ें बनानी है, सड़क कहाँ बनानी है, स्कूल कहाँ खोलने हैं, हेल्थ की कहाँ फैसिलिटी देनी है। तो आज का हमारा जो सब डॉक्यूमेंट, हाउ दीज मेथड्स इफेक्ट पार्टीज एंड पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। जो ये मेथड हैं इलेक्शन के लिए, जो इलेक्शन कराते हैं, इलेक्शन एक ऑटोनॉमस इदारा है, जो एक खुद मुख्तियार इदारा है, जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो हाउ डू दीज मेथड्स, कौन सा मेथड? फर्स्ट, पास्ट द पोस्ट सिस्टम और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये अडॉप्ट किए हैं इलेक्शन कराने के लिए। इंडिया में ये 2 मेथड किए हैं कि इन 2 मेथड से यहाँ इलेक्शन होता है। लेकिन ये जो मैंने पहले बताया है परसों, फिर ये रिपीट है वही क्वेश्चन, जो कि ये जो फर्स्ट जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये हिंदुस्तान में मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा के लिए ये अडॉप्ट किया जाता है, हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट के लिए ये अडॉप्ट किया जाता है, हिंदुस्तान के वाइस प्रेसिडेंट के लिए अडॉप्ट किया जाता है, और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, नॉट फॉर स्टेट असेंबलीज। तो स्टेट असेंबलीज और लोकसभा के लिए ये सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। क्या है इस सिस्टम में? इस सिस्टम में क्या चीज़ें हैं जो इसके लिए जो ये अडॉप्ट किया गया है? बेसिकली ये ब्रिटिश से लाया गया है। ब्रिटिश 13वीं सदी AD से ये अडॉप्ट किया हुआ है। वहाँ बरतानिया में उन्होंने 13वीं सदी से इस सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है। इस सिस्टम में यह है कि 1 2 3 4 कैंडिडेट हैं जो सबसे हाईएस्ट, जो अगर 100 वोट है, जिसको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होंगे वही विनर होगा।
तो इसमें 50+ की ज़रूरत नहीं है। 50+, ये सिंपल मेजॉरिटी से भी ये जो कैंडिडेट विन कर लेता है। तो इसमें अब हमें देखना है कि पार्टीज और पॉलिसीज क्या असर डालती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज और उनकी पॉलिसीज को। ऑल द मेथड्स इफेक्ट parties and policies directly or indirectly. Policies, all these methods, ये दोनों जो मेथड हैं, ये all the methods affect parties and policies directly and indirectly. First past the post system, candidates with higher number is elected. जिसके पास ज़्यादा नंबर हो, 4 कैंडिडेट के पास ज़्यादा जो नंबर हो, वो ज़रूरी नहीं है कि वो 50% होना चाहिए। 50% हो गया जब हम मेंबरों की काउंट करते हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए, उसलिए 50% वोट होने चाहिए, या एक सिंगल पार्टी को या कोलिशन या फिर वो और कोलिशन पार्टनर वो 50। लेकिन यहाँ जो भी ज़्यादा कर देगा क्या वोट, जो मैंने आपको परसों बताया, इसमें ये नहीं है 50% से लेस, इवन 20 वाला भी विनर कैंडिडेट हो सकता है। इवन 11%, अगर ज़्यादा कैंडिडेट है, 100 वोट हैं, जिसने 100 में से जिसने 11 लाए, बाकी ने कम लाए, वही जो हाईएस्ट होगा वो, इसमें 50% की ज़रूरत नहीं है। तो इससे क्या असर पड़ता है पार्टीज और पार्टीज की पॉलिसीज़ को, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को। सिंपल फॉर पार्टीज, ये जो मेथड है ये सिंपल फॉर पार्टीज, पार्टीज के लिए भी सिंपल है और पीपल के लिए सिंपल है टू अंडरस्टैंड। ये जो मेथड है ये बिल्कुल सिंपल है, पार्टीज के लिए भी है और पीपल के लिए, टू अंडरस्टैंड, ये टू अंडरस्टैंड ऑपरेट, ये कैसे काम कराना है, कैसे चलाना है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में जो पार्टीज हैं, पार्टीज अलर्ट, वो होशियार रहती हैं प्रो पुअर पॉलिसीज बनाने के लिए। वो अलर्ट होती हैं कि जब हमारी पॉलिसीज होगी इलेक्शन में, वो प्रो पुअर लोगों के जो स्पेशली जो गरीब लोग हैं उनके लिए पॉलिसियाँ बनाते हैं। उनको पता है कि जब अलर्ट होती हैं पार्टी कि हमें तभी वोट देंगे जब हम वोट इन देयर फेवर, वो हमारे फेवर में तभी वोट देंगे जब उनके लिए हम क्या बनाएंगे पॉलिसीज। पार्टी की जो पॉलिसीज हैं वो प्रो पुअर होनी चाहिए, उसमें लोगों गरीब लोगों को फ़ायदा होना चाहिए, तब वो लेटर दे फेवर इन देयर फेवर, तब वो वोट इनके। तो इसलिए वो होशियार होती हैं पार्टियां कि हमें प्रो पुअर पॉलिसीज बनानी है, गरीबों के लिए, गुर्बत के हटाने के लिए उनको जो फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। तो पार्टी ऑलवेज अलर्ट रहती है इसमें, इस सिस्टम में। तो इसमें यह है कि कभी बिग पार्टीज को इस सिस्टम से फ़ायदा मिलता है और स्मॉल पार्टीज को भी फ़ायदा मिल सकता है इस सिस्टम से। स्मॉलर पार्टीज को भी फ़ायदा मिल सकता है। बिग पार्टीज को क्या हो गया कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, इस सिस्टम से 1989 तक एक ही सिंगल पार्टी का रूल था हिंदुस्तान में। हाँ बेटा, ये जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, ये बड़ी पार्टी को भी ये इससे फ़ायदा होता है और स्मॉलर जो माइनॉरिटीज़ हैं, माइनॉरिटीज़ को भी फ़ायदा मिलता है। तो माइनॉरिटीज़ की भी रिप्रेजेंटेशन इससे होती है। इसके बरक्स और क्या इसके फ़ायदे हैं कि क्लोज कंटैक्ट वोटर का क्लोज कंटैक्ट रहता हो, और जो ये उसका जो मतलब ये लेजिस्लेचर हो क्लोज कंटैक्ट इस सिस्टम से, क्योंकि वोटर को पता है कि मैंने वोट डाला है, इसलिए उसका आपस में क्लोज कंटैक्ट रहता है। वो इस अपने लेजिस्लेचर को अकाउंटेबल बनाता है, अकाउंटेबल, उसको जवाब देना पड़ता है, मैंने जो आपको वोट डाला, अब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें आप ये काम करें। इसकी बनस्बत फर्स्ट जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, उसमें यहाँ कैंडिडेट, यहाँ जो वोटर है ये देता है या पार्टी को या कैंडिडेट को डायरेक्ट वोट देता है। उसके पास दो ही ऑप्शन है, या पार्टी को देगा या कैंडिडेट देगा। लेकिन ये फर्स्ट जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है ये सीधा ही पार्टीज को है।
इसमें डायरेक्ट कंटैक्ट नहीं रहता है बिटवीन वोटर एंड कैंडिडेट, विनर कैंडिडेट जो है, जो मेजॉरिटी कैंडिडेट जिसने इलेक्शन जीता उसका कोई, क्योंकि यहाँ सिस्टम बदल है और यहाँ डायरेक्ट कंटैक्ट रहता है। तो ये इजी अंडरस्टैंड है इसके लिए, पार्टीज़ के लिए। अब इसमें पार्टीज़ के लिए ये फ़ायदा है कि पार्टीज़ को लोग आसानी से समझ जाते हैं कि किस पार्टी को वोट देना है, ऑपरेट करना, चलाना। तो इसमें बड़ी पार्टी को भी मौका मिलता है और छोटे जो माइनॉरिटीज़ ग्रुप है, किसी जगह को भी माइनॉरिटीज़ ग्रुप है, उसको भी फ़ायदा मिलता है। तो इसके मेरिट्स भी हैं और इसके डिमेरिट्स भी हैं। लेकिन पार्टियों, हाउ डू दीज मेथड्स इफेक्ट पार्टीज़ एंड पॉलिसीज़? पॉलिसीज़ क्या है कि अलर्ट रहना रहता है पार्टीज़ को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, कि हमें वो चीज़ें बनानी है जो हमारे गरीबों को फ़ायदा, तभी हम इलेक्शन जीतते हैं, तभी वोट कास्ट करेंगे इन देयर फेवर। तो इसलिए उनको ऐसी पॉलिसियाँ बनानी पड़ती हैं जो ज़्यादा मदद करे किनको, गरीबों को। तो ये है हाउ डू दीज अफेक्ट पार्टीज़ एंड। कौन से मेथड जो इलेक्शन के लिए हैं? इलेक्शन कहाँ होते हैं? जहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है। हिंदुस्तान सबसे जो लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक जो कंट्री है, बिगेस्ट, सबसे बड़ी जो है वो हिंदुस्तान है। तो उन्होंने ये अडॉप्ट किया, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, दैट इज़ ऑल।